कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है दूसरा नवरात्रा और हम करेंगे अब पूजा। मेरा साफ सफाई का काम सारा हो गया और मैंने नहा धो लिया और मंदिर की सफाई भी कर दी सारी। और यहाँ बस अब पूजा करने की है तैयारी। और गुड्डू के पापा कर रहे हैं हवन कुंड, जो हवन करते हैं जिसमें, उसको साफ कर रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं। और बच्चे भी नहा धो लिए, ये देखिए। और ईशु को लगी है भूख, ईशु कह रही मम्मा भूख लग रही। मगर चलो कोई नहीं, जब तक ये केला खा ले। और बस अब करते हैं अपनी पूजा शुरू। और आज दूसरा नवरात्रा है, आज मेरा व्रत है, ईशु का भी व्रत है और मेरा भी है व्रत। कल भी था, आज भी है। और आप सभी को भी नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी चलो शुरू करते हैं अपनी पूजा। तो यहाँ मैंने सफाई तो कर दी थी पहले ही, नहा के सारे साफ सफाई कर दी थी। दिया वगैरह जो भी है, बर्तन यहाँ के धो दिए थे, साफ कर दिए थे। बस अब करते हैं पूजा शुरू। सबसे पहले तो दीपक ही जलाएंगे, उसके बाद फल फूल माला जो भी है सब कुछ माँ को अर्पण करेंगे। और देखिए हमारा मंदिर बहुत ही अच्छा सजा हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है। और एक अलग ही फीलिंग सी आती है देख के, मतलब मन करता है पूजा करने का। एक समय की बात है, बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सब शास्त्रों और चारों वेदों को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा कथन भी सुनिए। चैत्र व अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत व उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है और पहले इस व्रत को किसने किया था? तो यहाँ बस मेरी कथा चल रही है, कथा मैं पढ़ रही हूँ। आज गुड्डू ने नहीं पढ़ी थी, वो कह रही थी मम्मा मेरे से तो बहुत देर में पढ़ी, जा आप पढ़ लो। तो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ कथा। तो कथा करने के बाद, कथा मैंने पूरी मतलब पढ़ ली है। अब उसके बाद करेंगे हवन, क्योंकि अपने से जितना भी होता है सोचते हैं कि इतना ही कर ले। छोटा सा अपना पूजा जैसा व्रत है, तो पूजा भी होगी और हवन भी हो जाएगा साथ साथ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। पूजा कर लिया है हमने, हवन भी कर लिया छोटा सा। और बस अब करती हूँ मैं अपना काम। सबसे पहले तो बनाऊंगी नाश्ता बच्चों के लिए। और कपड़े भी धोने हैं आज मुझे, काफ़ी सारे हो रहे हैं, कल भी नहीं धुले थे, ढेर लग रहा। तो जी फटाफट, क्या लोगे आप? का तो दूध का रखा हुआ बना लो। और मैं बच्चों को दूध दे दूँ बस जब तक, फिर मैं खाना बना के तैयार कर दूँगी। तो जी खाना वगैरह मैंने बना दिया है और सबने खा भी लिया है। और खाने में आज मैंने दाल चावल बना दिए। सुबह ही इसलिए बना दिए थे, सब यूँ कह रहे थे कि एक बार ही बना दिया करो खाना, बार बार नहीं। और देखे दाल मैंने एक्स्ट्रा भी बना कर रख दी, दोपहर के लिए भी रोटी बना दूंगी तभी। और चावल तो बस ये थोड़े से बचे, जो कोई खाएगा खा लेगा। और अभी बस किचन का मेरा काम हो गया। बर्तन वगैरह देखे कितने हो रहे थे, किचन की पूरी की मैंने क्लीनिंग कर दी। और ये जो किचन के कपड़े ये भी मैंने धो दिए, इनको फैला पाऊंगी ऊपर, क्योंकि मैं सुबह के जब बर्तन वगैरह करती हूँ तभी जाके ये कर देती हूँ। और इधर मैंने लगा रखी है देखे मशीन, और मशीन में देख कपड़े कितने सारे हो रहे हैं मेरे, कितने तो धुल गए और धुलने लग रहे। बस फटाफट अब मैं कपड़े निचोड़ के फैला करती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 11:30 हो गया आज मुझे किचन में ही। और कपड़े सारे ही धुल गए, बस जो लास्ट पड़े मशीन में, तो इनको भी फटाफट से मैं फैला देती हूँ, मतलब निचोड़ देती हूँ। पहले निचोड़ के पानी में निकाल के फिर ड्रायर करके फैला पाऊँगी। और यहाँ देखें ये दो बाबूजी दोनों बैठे क्या कर रहे हैं, मोबाइल भी लानी।
कृष्णा और ईशु दोनों मोबाइल देखने का काम है। टीवी देख लो नहीं तो खेल लो, मोबाइल नहीं देखना, वो ले रही है एक्स्ट्रा ही। और गुड्डू के पापा और गुड्डू गए हैं गुड्डू के स्कूल, क्योंकि आज उसकी पीटीएम है। बल्कि सुबह ये तो पता था कि पीटीएम है, लेकिन जाना उसको है आज पीटीएम में, तो ये नहीं था। वो कह रही थी कि मम्मा हमें नहीं जाना, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट वगैरह चेक नहीं हुए उनको जाना। और गुड्डू के हो गए थे पहले, लेकिन फिर आज मैसेज आया, आज क्या 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे आया कि सभी के लिए मतलब कंपलसरी है आना। तो फिर गुड्डू के पापा उसको लेके गए हैं पीटीएम में। आ जाएंगे, मैं भी अभी गए मतलब 11 बजे ही गए, तो बस जब आ जाएंगे थोड़ी देर में, 1-1.5 घंटा तो लगता ही है, तो मैं फटाफट अपने जब तक काम कर लेती हूँ। तो जी देखिए कपड़े मैंने फैला दिए और चारों साइड कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े थे इधर भी, और छोटे छोटे यहाँ फैला दिए फोल्डिंग पे और बड़े तारों पे। और आज गद्दे भी सुखाए हैं क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है और सिलाब सी वैसे ही स्मेल सी आनी शुरू हो रही थी, तो सुबह रखे थे। अब इनको बस नीचे ले जाऊंगी, गद्दों को बिछाऊंगी, और क्योंकि थक गई हूँ, लेटेंगे भी इन पे ही। और टाइम हो चुका है 12:15 हो गए, और मैंने आज अभी तक चाय नहीं पी, सुबह से मैं काम में ही लग रही। तो बस यहाँ से हो गया मेरा काम। अब तो क्या हो गया बेटे, कैसे गिराए हो? पाइप इधर रखते हैं फोल्ड करके अच्छे से, वाइपर मार यहाँ गुड्डू, ये पाइप इधर रख के अच्छे से मार देते हैं। कहाँ गिल्ला तो पड़ा है, ऐसा मारते हैं कोई, अच्छे से कर काम। अब मैं चाय बन गई मेरी, और गुड्डू ने बना दी चाय। मैं इसको बोल के गई थी, मैं कहा अभी मैं जा रही कपड़े फैलाने के लिए, तब तक चाय बना दे, तो इसने बना दी। और आ गई थी ये पीटीएम से, अभी थोड़ी देर पहले ही आई, इसके पापा भी है। तो बस मैं अब पी लेती हूँ चाय। तो जी अब मैं बनाऊंगी मिठाई मावे की, और यहाँ पहले तो सुबह से ही सोच रही कि कौन सी बनाऊं, तो मैंने सोचा चलो मावे की बना लूंगी। और मावा मैंने मंगाया है बाजार से, कन्हैया लेके आया, और अगर घर पर निकालूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर गैस भी बहुत ज़्यादा लगती है, चूल्हे पर भी फिर सारा सामान मंगाना, लकड़ी वगैरह, तो मैंने सोचा चलो बाजार से ही मंगा लूँगी। और मैंने जब पहले यूज किया था ना, जन्माष्टमी पर मंगाया था, तो ठीक लगा मुझे ये मावा, मतलब अच्छा है, तो इसी वजह से फिर मैंने दोबारा मंगा लिया। और यहाँ ये आधा किलो मावा है, 500 ग्राम, तो इसकी मिठाई बनाती हूँ। और सबसे पहले तो मिठाई बनाने से पहले इसे मैं भून लूँगी अच्छे से, क्योंकि भून के जब मिठाई बनाते हैं ना, एक तो वो ज़्यादा दिन तक चलती है और स्मेल सी भी नहीं आती, मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होती। तो बस लगती हूँ बनाने में। तो जी आप भी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ मैं पहले बनाने लगी हूँ चाय। बनानी तो मिठाई थी, लेकिन मैंने सोचा पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद करेंगे। भैया भी काम कर रहे थे, नीरज भैया का भी वर्क है और मेरा भी, तो मैंने दोनों के लिए बना ली चाय। चाय पी के फिर बनाऊँगी मिठाई, क्योंकि टाइम लगेगा उनमें, तो मैंने सोचा पहले पी लेंगे चाय। तो यहाँ बन गई है चाय, उनको भी दे आई मैंने भी पी ली, और बस अब लगी हूँ मैं मिठाई बनाने में। सबसे पहले तो जो खोआ है उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर ज़्यादा मतलब सूखा है, करड़ा सा होता है ना, उसको तो कर लेंगे कद्दूकस, लेकिन ये सॉफ्ट सा ही है, तो मैंने हाथ से ही कर लिया अच्छे से मैश। उसके बाद अब करेंगे इसको, भून लेंगे, मतलब फ्राई करेंगे। तो हल्की हल्की आंच पे ही करना है, अगर तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाता है, फिर कलर भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो जब तक कि ये अच्छे से कढ़ाई ना छोड़ दे, तब तक मैं इसको लगातार चलाते हुए भून लूँगी मावे को। मावा जब भुन जाता है ना, उसका मिठाई का टेस्ट भी अलग ही आता है। तो यहाँ बस फटाफट से भून लेते हैं मावा। और देखिए मैंने आधा मावा कर दिया है, निकाल दिया, इसमें से भुन गया है और इसने बर्तन भी छोड़ दिया। और आधा मैंने निकाल लिया, आधे से ज़्यादा ही, और आधे को थोड़ा सा और भून लूँगी, क्योंकि मुझे इसके बनानी है पेड़े। और पेड़े के लिए जो मावा होता है खोआ, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही भूनते हैं, जब ये अच्छे बनते हैं। तो ये भी भुन गया हमारा मावा। तो अब बनानी शुरू करते हैं मिठाई। मिठाई के लिए मैंने 2 कटोरी ले ली है चीनी और 1 कटोरी ले लिया पानी। अब इसकी हम पकाएंगे पात, और पात हम पकाएंगे अच्छी 2-3 तार वाली, मतलब पतली सी या वैसी नहीं पकानी, अच्छी गाढ़ी पात पकानी है, क्योंकि जो खोआ डलेगा हमारा, तो खोए की जो पात होती है वो थोड़ी सी गाढ़ी बनती है। तो मैंने रख दिया है और पकनी शुरू होगी, तब तक मैं अपना थाली वगैरह भी तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने एक थाली में घी लगा लिया, जिसमें मुझे मिठाई बनानी है। आपके पास जो भी बर्तन है उसमें आप कर सकते हैं।
और इधर देखिए चाशनी भी बन गई है। और मैंने इसको एक आध बार चेक करके देखा बीच में, तार सा तो इसमें हल्का हल्का बनने लगा है, लेकिन फिर मैं सोच रही मैंने कहा नहीं अच्छे से करूँगी, क्योंकि खोए वाली जो चाशनी होती है वो थोड़ी गाढ़ी होती है। वैसे ही अगर हम ड्राई फ्रूट वगैरह की या फिर आटे की सूजी की बनाते हैं उसकी थोड़ी पतली बनती है। खोए वाली जो मिठाई होती है उसकी थोड़ी मतलब गाढ़ी बनती है, क्योंकि जो खोया है वो भी पिघल जाता है, अच्छे से पतला हो जाता है। तो यहाँ मैंने खोया डाल दिया, चाशनी हमारी 3 तार की अच्छी बन गई गाढ़ी। तो खोए को हमने पकाना शुरू कर दिया, गैस बिल्कुल कम कर दी और थोड़ा सा लगभग 2 ही मिनट हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। खोया डाल के फिर गैस बंद कर देंगे और फिर इसको लगातार चलाते रहेंगे, ठंडा करेंगे। और जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी तो ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। देखिए हो गई है और बर्तन मेरा तैयार है। और यहाँ देखिए मेरा हाथ भी जल गया, क्योंकि गुड्डू के पापा भी नहीं, मतलब गुड्डू भी नहीं, गुड्डू ट्यूशन गई थी और मैं भी नहीं थे। तो ये जो कढ़ाई में चिपक गई ना, ये ऐसे ही गिर जाती है। अगर कोई दूसरा होता तो ये साथ साथ हो जाती। तो यहाँ ये गाढ़ी होगी ना, एकदम से जमने लग रही, इस वजह से ये जो बाद में डाली मैंने तो सूख सी गई। इसीलिए अगर 2 सदस्य हैं तो ज़्यादा अच्छी बन जाती है मिठाई। तो जी खैर फटाफट से मेरी मिठाई बन के तैयार होगी, कढ़ाई में ही जमनी शुरू हो गई थी और बस मैंने उसको सेट कर दिया है कटोरी से जैसे भी। और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिए हैं बादाम का, बादाम से कर दी गार्निशिंग। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह वो डाल सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही जल्दी बन के तैयार होगी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 2 मिनट लगे थे, क्योंकि ये कढ़ाई में ही जमनी शुरू होगी। मैंने अच्छे से ठंडी कर ली थी। और बस इसके साथ साथ काट दिए हैं पीस। तो जी देखिए मिठाई बनके तैयार होगी और मैंने पीस भी काट दिया। अभी थोड़ी सी देर में निकाल दूंगी और 2 मिनट ही हुए हैं इसे जमाए हुए, 2 मिनट में ही जमगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे जमने में, क्योंकि पात हमारी अच्छी पकनी चाहिए बस। तो बस मैंने पीस इसलिए काट दिया, मगर ज़्यादा फिर जैसे जमेगी, कभी ज़्यादा टाइट हो जाए फिर पीस अच्छे ना कटे। तो अभी थोड़ी गर्म ही है, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब दिखाऊंगी आपको निकाल के। और इसके बना दूं मैं पेड़े। बनानी तो थी मुझे मिठाई सारी, लेकिन ईशु जिद कर रही कि मुझे पेड़े खाने, ईशु को पेड़े पसंद है। तो ये थोड़ा आधे की मिठाई बनाई मैंने, आधा फिर मैंने रख लिया इसके बना दूं ईशु के लिए पेड़े। पेड़े ही खावेगी, मिठाई नहीं खाने की। परेशान हो रही जब से मैंने ये मिठाई बनानी शुरू करी, कब बनेगी, कब बनेंगे पेड़े, कब बनेंगे। यूँ कह रही मैं बना दूंगी, आप दे दो मुझे, मैं बना दूंगी, बस मावा दे दो आप मुझे, बना लेगी। अच्छा बस इसमें वो पूरा मिला ना और वो शेप कर देनी है। अच्छा मेहनत करनी पड़े बेटा, पूरा वैसे ही नहीं मिलता। तो जी खैर मैं फटाफट ईशु के लिए पेड़े बना देती हूँ, फिर दोनों चीज़ें दिखाऊंगी आपको जब तक ये भी ठंडी हो जाएगी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ पेड़े। और पेड़े बनाने के लिए मावा मैंने अच्छे से मथ लिया हाथ से और उसमें डाल लिया है बूरा, जो पिसी हुई चीनी है वो। अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर ले, क्योंकि बहुत से लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं और बहुत से कम खाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कर लें। बूरा मिला लें इसमें और बूरे को बहुत अच्छे से हाथ से मल मल के मिक्स कर लेंगे मावे के अंदर और बस फिर बना लेंगे पेड़े। ये ऐसे जैसे मुट्ठी बनाते हैं ना, मुट्ठी से पहले दबा के फिर उसको शेप दे लो कोई भी, जैसे सर्कल वाले या कैसे भी आपको चाहिए उसी हिसाब से। तो यहाँ फटाफट बना दूंगी मैं। और इन सारी मिठाई को दोनों को बनने में मुश्किल से 15-20 मिनट ही लगी, ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो गई थी। एक अगर आपके पास मावा है तो ये दोनों मिठाई 15-20 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि मावा बनाने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ फटाफट बना दूंगी मैं पेड़े। मिठाई हमारी दोनों बनके तैयार होगी। ये बन गए पेड़े, ईशु के फेवरेट, और ईशु परेशान हो रही खाने के लिए, और माता जी को उसने भोग भी लगा दिया और एक खा भी लिया, लेकिन फिर भी परेशान है कि और दे दो। और ये मिठाई थोड़ी ठंडी होगी, मैं दिखा देती हूँ आपको निकाल के कैसी बनी। ये देखिए बिल्कुल एकदम चक्का सा है। ये देखो निकाल लो, एक निकल रही सारी, बिल्कुल परफेक्ट जमी, इसका मतलब ये है।
ये देखो। तो जी मिठाई हमारी दोनों बनके तैयार हो गई और दोनों ही देखने से तो लग रही बिल्कुल परफेक्ट है। आगे खा के पता चलेगा, क्योंकि अभी भोग नहीं लगा। भोग लगाऊंगी माँ को शाम को जब आरती करूंगी, तो बस टाइम होने ही वाला, तो तब देखते हैं। और देखिए, देखने से तो लग रहा बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनी है, बहुत बढ़िया। तो बस जी, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कौन सी इनमें अच्छी लगी। सिंपल ही है दोनों, ज्यादा कुछ मैंने नहीं डाला, क्योंकि व्रत में ना फिर कुछ ज्यादा कुछ डालो तो अच्छा नहीं लगता, सिंपल सी अच्छी लगे। तो मैंने सोचा बस सिंपल सी बना दूं, मतलब खोए खोए की। तो अब बस वीडियो का एंड करूंगी यही, अब खाना खुना भी बनाना। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और बस फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।